आप लोगों को प्रसाद जो है प्रसाद में हाथ लगाना। हरिओम पक्वान हविषा विधेम नानाविध च नैवेद्यम निवेद्यामि। दुर्गा माता के सामने से उठा लीजिए प्रसाद, माता रानी के सामने जाइए। नानाविध च नैवेद्यम निवेद्यामि भगवती दुर्गा मातेश्वरी नमः। और अपने मन में प्रार्थना करके माता श्री के चरणों में प्रसाद को अर्पण करें। वहां पर लोटा में पानी होगा जैसे यहाँ पर है बेटा, पानी अर्पण कर दो प्रसाद में। ओम सर्व पापरम दिव्यम गंगे निर्मल जलम आचमन्यं गविष्यामि भगवती देवी दुर्गा मातेश्वरी नमः। आ जाइए। माता श्री उपस्थित प्रिय भक्तजन और आज के हमारे मुख्य श्रोता है शिवारू ज्योति आनंद किशोर और इन्हीं परिवार की ओर से आज भजन का प्रबंध है। और ये भाई हमारे आनंद किशोर जी अभी हाल ही में शिव मंदिर में हमारे यहाँ पर शिव मंदिर में आते हैं, इनका बहुत सहयोग है। तो इसलिए आपको मैं अपने इस व्यास के आसन पर ब्राह्मण के से आशीर्वाद देना चाहता हूँ। भगवान आप दोनों प्राणी को आपके बाल बच्चों में जीवन रखे। बस ऐसे ही आते रहिएगा, अपना जो कुछ श्रद्धा भक्ति से सेवा प्रदान करना है मंदिर के प्रति करते रहिएगा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते रहिएगा। जब भी कभी कोई मंदिर में या किसी संस्था में लोग जाकर मदद इत्यादि करने के लिए शुरुआत कर देते हैं तो बहुत से लोगों को देखा नहीं जा सकता है, तो फिर झगड़ा बीच में लगा देते हैं और जिसके फलस्वरूप लोग नाराज हो जाते हैं। तो नाराज मत मानिएगा। यदि कभी कोई किसी प्रकार से ऐसे हो तो सबसे पहले मुझसे संपर्क करें और तब अपने दिल में निराश लाइएगा। निराश होने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये मंदिर है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर होता अक्सर ऐसा, जब जो भी कोई आगे रहते हैं उनके साथ किसी न किसी दुश्मनी कर रहा है। तो चलिए क्या दिलाते हैं आनंद किशोर जी, आप और आपकी पत्नी या आपके परिवार के निमित्त जो ये पूजा कर रहे हो आज कथा, इस कथा को सुनने से आपको पितरों का भी तरनतार होगा। पितर का मतलब आपका पिताजी के पिताजी के पिताजी जो है सबका तरनतार होंगे। चलिए छोटी सी माँ की कीर्तन के द्वारा अपने मन को शुद्ध करें, अपने वाणी को शुद्ध करें और अपना जीवन को सफल करें। मैया जी तेरी माया समझ न आए, मैया जी तेरी माया समझ न आए। सागर की गहराई का सागर का गहराई का कोई अंत न पाए, कोई अंत न पाए, अब सभी खिलौने तेरे मैया लाल सलोने तेरे, मैया लाल नाम तेरे की दीवाने नाच रहे हैं, चांद मेरी मैया नाच ओ माता
माया दुर्गा तेरी माया मैया जी तेरी माया धरती अंबर पर्वत सागर तेरे नाम से हुए उजागर मैया नाम से हुए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पीछे झुकाए दर में आकर हो माँ पीछे झुकाए सूरज चांद सितारे कितने जिंदगी ना जाए मैया जी माया मैया जी माया मैया जी माया ये माता रानी की माया है। इसकी माया से सब लोग मोहित होते हैं और समझने में नहीं आता। जगदम्बे तू है काली सज्जनों की तू रखवाली यही बात जो है जगदम्बा कमयानी पर काली महाकाली भद्रकाली का रूप धारण करती है माँ और अपने भक्तों को हमेशा रखवाली रक्षा करती है। तो पहले हम भक्त बन जाए विश्वास कीजिए माँ आप सबको रक्षा करेगी। तू है काली रखवाली तेरे नाम की महिमा गाए पता पता डाली डाली पता पता डाली डाली पता कहीं के दूर कहीं क्या क्या रंग मैया जी तेरी माया मैया जी तेरी माया ओ मैया जी तेरी माया निर्बल को बलवान करवा निर्धन को धनवान करे निर्बल को बलवान करे निर्बल को बलवान करे माँ निर्धन को बलवान करे माँ निर्बल को बलवान करे माँ निर्धन को धनवान करे सबकी इच्छा पूर्ण करती जब तेरा ध्यान धरे माँ मैया जी तेरी माया मैया जी तेरी माया समझ न आए मैया जी तेरी माया शक्ति भगवती देवी नौ दुर्गा माता की जय। ऐसी माँ की माया है जिस माया के द्वारा सब लोग मोहित हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी मोह गए थे सज्जनों। बड़े बड़े ऋषियों भगवान श्री ब्रह्मा जी को ये माया ने मोहित किया। विष्णु भगवान शिव जी ये सब मोहित हो गया। आपको पैर तकलीफ हुई तो ऊपर बैठे ये सब लोग माता जी की माया से मोहित हो जाते हैं। तो हम लोग तो बहुत साधारण लोग हैं, हम लोग की बात ही नहीं आ रहा, गिनती ही नहीं। हम थोड़ा थोड़ा देर पे मोह जाते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों से और ये देवी मैया अपने भक्तों से इतने
प्रेम करते हैं, इतने प्यार करते हैं, फिर माया से निकाल देते हैं भगवान। माया का बहुत रूप है, बहुत तरह आप देख सकते हैं। अब माया माया सब लोग कहते हैं ना, माया क्या है, थोड़ी सी उदाहरण में बता दूं। एक माया पैसा को बोलते हैं कि रोज लोग पैसा कमाने में लगे रहते हैं, बस कमाना तो चाहिए पैसा, ये बात तो नहीं है, लेकिन उतना ही कमाओ, जैसे कहते हैं साईं इतना दीजिए, भगवान से और माता जी से कहे कि उतना दीजिए कि हम भूखा ना रहे और हमारे घर से आकर साधु न भूखा जाए, तो उतने ही रहे। अब वैसे तो काम से छुट्टी जीवन प्रयत्न कभी नहीं मिलेगा, लेकिन जो कोई छुट्टी निकाल कर आए, अभी मैं जानता हूँ काफी लोग को समय पर संध्या के छुट्टी रहता है, लेकिन आ नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं, बोलते नहीं अपने मन में कि शायद इस माता जी की कृपा न हो। लेकिन जब दुख पड़ेगा तो माँ का याद करेंगे लोग, माँ बोलेंगे जरूर, चाहे अपने अम्मा को चाहे इस माता को, लेकिन माँ शब्द जरूर उच्चारण करें। आज कितने लोग, अभी सोचिए जरा, अपने घर पर बैठ कर टीवी देख रहे होंगे, विश्वास कीजिए, या कितने जगह पर बैठ कर आप जानते हो ताकि राखी राखी होता होगा, और कितने जगह बैठकर इधर उधर के बात होते हैं, नहीं सोचते होंगे कि चलो कुछ कहीं पर स्किप हुए थोड़ा। और इसलिए यहां बैठकर हम तो सही बात बोलते हैं कि भक्तों को चाहिए, भगवान का भक्त तब ही है आप, अभी नहीं। भक्त बनने में बहुत समय लगता है सज्जनों, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ा सा कुछ कर दिए पूजा पाठ और मैं देवी भागवत कर दिया हूं तो मैं भक्त हूं। भक्त नहीं, भक्त बनने में बहुत बहुत परीक्षा लेते हैं। देवी माँ का भक्त बनने के लिए बहुत परीक्षा लेती है माँ अपने भक्त को, बहुत परीक्षा। परीक्षा का मतलब टेस्ट, एग्जामिनेशन, इम्तिहान देते हैं, तो इम्तिहान देना पड़ता है आपको। पहले आपको बहुत प्रकार से इम्तिहान में सफलता पूर्वक प्राप्त हो जाओ, तो फिर देवी माँ के कोई एक भक्त ऐसा मिलता है। तो माता जी की माया जो है ये सबको मोहित करती है, माता दुर्गा जी की, और सब लोग प्रेम और भक्ति से निमग्न होता है। विधि के साथ भगवती दुर्गा जी का पूजन करना चाहिए, विधि, सबका विधि है सज्जनों, विधि विधान सब चीज का बना हुआ, सब का नियम है। अब जिस देश में हम लोग रहते हैं ना, या अमेरिका के कानून है, उसको फॉलो करना है। तोड़ोगे शायद एक बार वो देंगे छोटा मोटा, अगर गलती करोगे, नहीं तो फिर आपको जो सजा है वो तो जरूर मिलेगा। बस इसी तरह ऊपर का वहां पर भगवान के पास, देवी माँ के पास जो है, जो जैसे कर्म करेंगे उनको भोगना पड़ता है, उसको दंड मिलते हैं। कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज की भाग। देवी भागवत की कथा जो है, इसमें नरक का भी विवरण है, डिटेल है, नरक कौन सा कर्म करोगे तो कौन सा नरक में जाओगे, ये सब है। तो काफी नरक नहीं पे हम लोग को भोग लेना पड़ता है, दुख प्राप्त होता है, लेकिन किसी के दुख देखकर कभी हंसना नहीं चाहिए। ये भागवत महापुराण, देवी भागवत, रामायण आप पढ़िए, गीता पढ़िए, सब में लिखा हुआ, किसी का दुख जो है, दुखी व्यक्ति को देखकर उसको दुख से स्वयं दुखित हो जाना, वो संत का स्वभाव है। संत लोग का ऐसा स्वभाव है जो दूसरे को दुख देखकर स्वयं दुखी हो जाता, जो दूसरे को दुख देखकर हंसी करते हैं, तो समझ रहे भैया एक दिन उन पर भी आएगा। किसी के दुख को देखकर हंसो, किसी के भी जन्मजय, राजा परीक्षित के बेटा जन्मजय सज्जन, राजा परीक्षित, वो आप लोग जानते हैं परीक्षित की कथा, वो है राजा परीक्षित जिन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया था ऋषिवर के गले में, और वही जन्मजय जिनके आत्मा कल्याण के लिए उनका बेटा ने और अपने पिताजी के आत्मा को मोक्ष प्रदान करने के लिए देवी भागवत की कथा सुने थे 9 दिन। अब जैसे कोई प्राणी का मृत्यु हो जाता है ना, तो पहले क्या करते हैं, उसके शरीर के लिए उनका मरा हुआ देह, मरा का मतलब है जिसमें कुछ है नहीं, बेकार है, जिसमें गंदगी आने लगेगी, दुर्गंध है। अब हम लोग के देह के भीतर बहुत दुर्गंध है, याद, इस शरीर के अंदर में बहुत खराब दुर्गंध है,
और ये दुर्गंध युक्त शरीर है। अब इस शरीर को फिर आग क्रिया करते प्राणी का मृत्यु होता। तो आपने जानो कि आपने दही का क्रिया किया है, उसके लिए आपने हाली से हाली उनको अंतिम संस्कार किए शरीर का। ये शरीर नहीं तो फिर दुर्गंध होगा, इनसे बीमारी फैलेगा। और फिर आत्मा के कल्याण के लिए फिर अपने घर पर रोज गीता का पाठ, रामायण, भजन इत्यादि करते हैं, दशकात इत्यादि। तो इसी प्रकार जन्म जय ने अपने पिता परीक्षित के प्रति श्रीमद देवी भागवत की कथा को सुनाए थे अपने पिताजी के आत्मा कल्याण के प्रति। एक बार जन्म जय ने पूछा द्विजवर ब्राह्मण श्रेष्ठ से कि नवरात्र व्रत जो है, नवरात्रि जो है, नवरात्र व्रत करने का क्या फल है, इसको करने से क्या मिलता है? सज्जनों, सब कुछ जानना तो चाहिए कि कुछ करेंगे तो हम क्या मिलेगा, नहीं मिलना चाहिए जरूर कुछ ना कुछ, और मिलता तो है। फिर बाद में हम जान नहीं जा पाते कि क्या मिला हम लोग। अब कभी कभी ऐसे होता ना, आप साल के अंत में जब दिसंबर महीना आए और आप सोचो, आपके दिमाग में आएगा ये साल बहुत खराब रहा हमारे लिए। लोग बोलते हैं हमारे लिए बहुत खराब साल रहा। अरे भाई, कितने अच्छा था वो भी याद करो। तो अच्छा ही पहले याद करो, खराब वाला नहीं याद करो। हमेशा अच्छाइयां हमेशा याद कीजिएगा। इसी प्रकार इस व्रत का फल क्या है, करने से क्या मिलता है सज्जनों? किसी विधि का पालन करना चाहिए। जब पूछा, बिना विधि के कुछ नहीं होता। विधि नियम, जैसे भी आप भोजन बनाते हो उसका विधि है। पहले क्या छोड़ना, फिर क्या छोड़ना, फिर क्या छोड़ना। तरकारी छोड़ने के बाद में लास्ट में तेल नहीं छोड़ोगे, पहले तेल छोड़ोगे। तो इस प्रकार सबका विधि है, नियम की पहले ये करो, फिर दूसरा हो, तीसरा। और ऐसे ही पूछते हैं तो श्री व्यास जी ने बोला, व्यास जी महाराज कहते कि हे राजन, चैत्र और अश्विन, चैत्र महीना सज्जनों रामनवमी का समय है, और ये अश्विनी जो है ये महीना जो अभी चल रहा है। तो चैत्र और अश्विन के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक ये पूजा होनी चाहिए माता जी का, भक्ति पूर्वक। और भक्ति का मतलब आप लोग तो जानते हैं, लेकिन मैं हमेशा बोल देता हूँ, बता देता हूँ। भक्ति प्रथम भगति संतर कर संगा, दूजे मम हरि कथा प्रसंगा। तो संत लोग का संगत करना ये भी एक भक्ति है। देवी माता की कथा को श्रवण करना, सुनना, ये भी एक भक्ति है। माता पिता गुरुजनों का सेवा करना ये भी एक भक्ति है। जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये भी एक भक्ति है। किसी का निंदा बुराई न करना ये भी एक पूजा है। तो इसी भांति बतलाते हैं व्यास जी महाराज, सुनिए, एकत्रित कर जो कोई भक्ति पूर्वक ये पूजा होनी चाहिए। बिना भक्ति से कुछ नहीं होता। श्रद्धा भक्ति, अब देखिए कभी कभी लोग छोड़ते हैं हवन सामग्री ना, ऐसे उठाकर भीगे गया हवन कुंड, ऐसे नहीं भीगिए, खड़े होकर भी नहीं, बैठ के करो भी, ऐसे कुर्सी पे बैठकर अच्छी तरह से दीजिए। और फिर बोलो स्वाहा, नहीं तो पंडित जी लोग बोलते स्वाहा और सब लोग चुप छोड़ते चले जाए। आप बोलोगे तब आपको फायदा होगा। ये सब चीज हम लोग हमेशा बताते हैं कि सब लोग स्वाहा बोलिए, तो बोलना चाहिए। तो वो है भक्ति। तो श्रद्धा और भक्ति, भक्ति हम लोग के दिल में है, इसलिए तो लोग बैठकर भगवान की कथा सुनते। बहुत कम लोग होते जिनके पास भक्त है, जिनके दिल में भक्ति है। जिसके दिल में भक्ति है वही है नवरात्र में कहीं ना कहीं जाकर, जहां पर विधि पूर्वक और देवी भागवत का स्थापना हुआ है, वहां पर बैठ के कथा श्रवण करते हैं। बहुत कम लोग का भाग्यवान और वही भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं। अभी हमारे लाइव वेबकास्ट पर जो आप लोग भी सुन रहे हो दूर से देश देशांतर से, आप लोग भी श्रद्धा भक्ति है ना, आप बैठकर अपने कंप्यूटर के सामने सुन रहे हो। और इस प्रकार व्यास जी ने कहा
कि भक्ति पूर्वक ये पूजा होनी चाहिए। भगवान की पूजा, देवी माँ का पूजा में भक्ति बिना नर सोहत कैसे, और भक्ति के बिना सब बेकार है। चाहे सोना चढ़ा दो आप गोल्ड लाकर, चाहे सोना का माला पहना दो माता रानी को, लेकिन जब तक दिल में भक्ति नहीं है तब तक नहीं फलित। इसलिए कहते पत्रम पुष्पम फलम जलम, एक पत्ती चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, जल चढ़ाओ। अब लोटा में पानी लेकर चढ़ाते हैं आप लोग, यदि नहीं करते हो तो भैया सोमवार को या शुक्रवार को एक लोटा धार बनाकर, और धार का मतलब है अर्घ्य, आप बनाकर माता रानी के नाम से चढ़ा दीजिएगा। थोड़ा सा देर तो लगता है। जो माँ हम लोग को हमेशा इस शरीर के अंदर में पानी को भरपूर करते हैं और सभी प्रकार से औषधिया से भरपूर करते हैं, उस माँ के नाम से एक लोटा धार चढ़ाने में कुछ घटेगा। अब आप मन में सोचिए नहीं कि कभी आप नहीं चढ़ाओगे तो आपके लड़के बच्चे के ऊपर आई। कभी कभी सोचते ना, लोग बोलते सोचते कि यदि हमने चढ़ाया तो हमारा लड़का बच्चा बेचारे नहीं करे पैसा। नहीं, चिंता करो, आप कीजिए, अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, वो सीखेंगे और वो करेंगे। मैंने इसे बहुत उदाहरण देखा। देखिए आज ये बेटा जो है ये यहाँ का जन्म इनका हुआ है, छोटे पर से पूजा पाठ करते करते इनके माता पिता जी के ज्ञान दिए, और अब वो अपने बच्चे को ज्ञान दिए छोटे पर से। इनके बेटा भी अब देखो कितना सुंदर कीर्तन भजन गाते हैं। तो आप बतलाओगे आपके बच्चे कभी नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास कीजिए। तो इसी प्रकार कहते हैं व्यास जी महाराज की भक्ति पूर्वक ये पूजा अवश्य करो। अमावस्या के दिन के उत्तम सामग्री एकत्रित करे। अमावस अंग्रेजी में न्यू मून बोलते हैं। अमावस, न्यू मून का मतलब है इनविजिबल मून, जो दिखाई मान नहीं, अंधेरी रात। अमावस के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए और उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का भोजन करे। एक बार केवल भोजन करना चाहिए दिन भर में। किसी और समतल भूमि पर मंडप बनाए, सुंदर वाला जगह बनाए, समतल का मतलब फ्लैट, और फिर पद्म अर्घ और आचमन से ब्राह्मणों को भी पूजन करना चाहिए। बिना ब्राह्मण का पूजा नहीं होता है सज्जनों। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र दे। शक्ति के अनुसार आप वर्ण में, यानी ब्राह्मण को आप वस्त्र दे। जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर व्रत है, छोटे टुकड़ा दो आप, लेकिन दीजिए ऐसे वस्त्र। और भोजन आदि अर्पण करने के पश्चात में ब्राह्मण का पूजन करने के बाद में घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित। संतुष्ट ब्राह्मणों द्वारा ही संपत्ति है। मतलब यदि घर में आपका पास संपत्ति हो और आप ब्राह्मण को नहीं खुशी करते हो तो ये नहीं अच्छा। आपका पास है तो आप जरूर अपने ब्राह्मण को खुशी रखिएगा, परिपूर्ण करें। मैं कभी कभी याद करता हूँ, लोग ने मुझे बताया है, आप लोग को भी मालूम होगा, जो पुराने लोग हैं, कि पीजी में जो कायबीती भाई लोग है ना, उनका जो ताला जो मिशनरी थे, पंडित लोग, उनका काम नहीं था काम करो, सब कुछ गांव वाले लोग जाकर अपने उनको भरपूर करते थे। तो हम लोग का भी तो ऐसे है। अब मैं काम नहीं करता हूँ, आप लोग की कृपा से मुझे प्राप्त होता है सब अनाज इत्यादि, खाते हैं और दूसरों को खिलाते, और भंडार भरा रहता है हमारा, बांटते चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा देवी माँ बांटो, जो अन्नपूर्णा माँ कहते कि आप बांटिए और आपको फिर और बढ़ जाएगा। आप एक देखकर देखिए, एक देकर देखो, कभी कभी एक दीजिए और देखिए, कल परसों नरसों आपका पास 2 आ जाएगा। मतलब ये है कि आप किसी भूखे को एक बार कुछ मदद करके देखो तो आपके पास उसका डबल आ जाएगा। अब मतलब ये, आप बोड़ा का बीन, मैं एग्जांपल बता दूं, बोड़ा का बीन है ना, एक बीन बो और फिर बीन में एक बाली जब आप समय ऊपर तोड़ोगे तो कितना बोड़ा निकलेगा, बहुत। आप एक से बो, एक से कई हो जाता है कोई भी चीज ऐसा। तो मतलब ये कि आप एक दोगे किसी को तो आपको उसका डबल प्राप्त होगा। आप एक बार माँ को ध्यान धरो, हाथ जोड़ो, ये माँ
आप लोग को, हम लोग को 1000 बार याद करेगी, कभी भूलेगी नहीं। ऐसे है देवी भैया जनों। और ब्राह्मण को पूजन करने के पश्चात संतुष्ट ब्राह्मण द्वारा संपक्त प्रकार से कार्य परिपूर्ण होता है। तब तो जो आपका कार्य है वो परिपूर्ण होता है, परिपूर्ण पूर्ति होते हैं। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है। और 9, 5, 3 अथवा एक ही ब्राह्मण का आचरण करे, जरूरी नहीं 5 ब्राह्मण, लिखा हुआ है 9, 5, 3 या एक ही हो, लेकिन उसको संतुष्ट करे। वेदी पर रेशमी वस्त्र की आच्छादित सिंहासन स्थापना करे, रेशमी के कपड़ा को रखे, भगवती माता का अवचार भुजाएं हैं, हाथों में आयुध विराजमान है माता का, नंदा विधि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो उस समय पूजन श्रद्धा भक्ति भाव से करे। माता जी का दिव्य वस्त्र, दिव्य वस्त्र मतलब जो कपड़ा कभी मैला नहीं होता। ये माता रानी जी का हमेशा दान पुण्य करते रहते हैं। वस्त्र, हमारे यहाँ बहुत दानवीर लोग भी हैं, बहुत दानवीर लोग हमेशा माता जी का कपड़ा लाकर पहनाते हैं। अभी ये वस्त्र जो माता जी का पहला दिन पहनाए हैं साउथ सेक्रेमेंटो के राकेश सिंह अपने परिवार की ओर से पहनाए। इसके पश्चात में दीपावली होगा, दीपावली में हमारे मास्टर विजय सिंह है, उनके परिवार से होंगे। तो जब भी कभी आपको भी मन करे माँ को एक वस्त्र लाकर पहनाए, तो अच्छी वस्त्र लाकर आप भी पहना सकते हो। आप पहनाइए, पहनाने के बाद में आप यदि चाहो वो कपड़ा साड़ी माता जी को आप लेकर जाए, ले जाइए, लेकिन कुछ करो माता जी के प्रति। और वैसे इस देवी माँ का पास में बहुत कुछ है, इन माँ का दिया हुआ हमारे पास जो कुछ है, हम हमेशा इसका वस्त्र इत्यादि कराती है अपनी माता जी। मदर्स डे जब आए तो अपने अम्मा के पास लोग दौड़ कर जाते हैं, फूल लेकर जाते हैं, जो फूल मुरझा जाएगा, और जाकर बोली है कि मदर्स डे, उसके बाद में माता के भुला जाए लोग। तो भैया कभी कभी नहीं, हमेशा मदर्स डे हम लोग का रोज मदर्स डे है, रोज मातृ दिवस है। तो जिनके पास माता नहीं हो तो ये तो है सबकी माँ, इस माता जी के पास जाइएगा। और ऐसे नहीं कि मदर्स डे चले जाइए फिर बाद में भुला जाओ। और ऐसी भांति जिस राजा को विद्या विजय राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने के लिए भगवती कल्याणी देवी का निरंतर पूजन करे। जो भगवती माता का एक नाम है कल्याणी, उनका पूजा करने से सब कार्य कल्याण में हो जाते हैं। शत्रु का शमन, जो दुश्मन है उनका भी नाश हो जाता है। अब रहेगी बात को दुश्मन, ये बाहर वाला दुश्मन नहीं कि भैया बहनी बुआ फूफा का लड़कन बचता, ऐसा नहीं, गांव वाले दुश्मन नहीं, अंदर का दुश्मन। हम लोग के अंदर में बैठा हुआ 5 दुश्मन को अच्छा से आसन लगाकर बैठे, जैसे टाइम मिली वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। काम क्रोध मद मोह लोभ ने घेरी चारू गेल, काम क्रोध मद मोह लोभ ने घेरी चारू गेल, यही गलियन में राम बसत है, कैसे करूं मां की तय, गली तो चारू बंद। तो इस गली में, इस शरीर के अंदर में ये 5 दुश्मन हम लोग का है, काम क्रोध। काम का मतलब है कामना, जब पूर्ति नहीं होता तो क्रोध गुस्सा होता है, और फिर जब कामना पूरा भी हो जाता है, यदि आप सोचिए अपने मन में कुछ पूरा हो गया ना, तो लोभ होता है, लोभ होता है, लालच और बढ़ता है, काम क्रोध मद मोह लोभ। और इस प्रकार व्यास जी बता रहे हैं कि भगवती माता का पूजन करो, शत्रु का अपना शमन करो, और करने के लिए भगवती कालिका की भक्ति पूर्वक आराधना करना चाहिए। भक्ति पूर्वक आराधना, कालिका देवी, काली माता। अब कभी कभी लोग सोचते हैं कि काली मैया है जो ना, और दूसरों को जीव जंतु चाटते, वो नहीं चाहते सज्जनों। ये दिखाते हैं, टीवी में दिखाता रहा एक दिन अभी हाल ही में, ये इंडिया में किस प्रकार लोग बकरी चढ़ाते रहे, ऐसे जीव चढ़ाते रहे काली जी। ये सब सरासर गलत बात है। आप लोग भी जो सुन रहे हो, कभी अपने बच्चे जो बीमार हुआ, आपका बाल बच्चे तो
दूसरों के बच्चे को चढ़ाकर आप सोचो आप अपना बेटे को या बेटी को ठीक करना चाहो और दूसरे के जीव को मारो, ये बहुत घोर पाप है। इसलिए ये देवी भागवत पुराण में लिखा हुआ है, बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान, बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान, ये बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान, बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान। वैसे बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान, अगर बलि चढ़ाना हो और किसी जीव का नहीं, अपने आप को चढ़ा दो। अब मैं बतलाऊं, अपने आप को चढ़ाने का मतलब ये नहीं सोचे कि आपको मार काटिएगा। बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान, अपने आप अपना पूरा शरीर को माता जी के श्री चरणों में जाकर कहो कि हे मां, मैं अपना पूरा देही का बलि चढ़ाता हूं, ये आपका है। ऐसी का अपना शरीर का बलि चढ़ा दो। अब बलि का मतलब उल्टा नहीं निकालिएगा आप लोग, बलि का मतलब ये जो समर्पण कर देते हैं, दे देते हैं सब कुछ, ये आपका शरीर आपको मैं सौंप रहा हूं, ये है बलि। बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान, बलवेदी पर आज तुम्हारा हो जाऊं बलिदान। और माता जी का ऐसे अपना शरीर को बलिदान कर दो, अपना देह को पूरा धर्म के काम में लगा दो, तो समझना आप अपना देह को बलिदान कर दिए। धर्म के लिए चाहे जा हो, अपना शरीर को और मन से, वाचा से और कर्मण से अपना शरीर को धर्म के प्रति दे दो। देश के प्रति नहीं दे सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं पहले जिनके पास ढेर बेटे थे, तो एक बेटा को वो देश के लिए निकाल देते हैं कि जाओ तुम बेटा देश के लिए लड़ो, चाहे मर जाना पड़े, जाओ देश के लिए। हर प्राणी को चाहिए देश के लिए, नहीं तो धर्म के लिए निकालेंगे बेटा, धर्म के लिए चलो। हमारे पिताजी ने 8 बेटे थे, मुझे धर्म के लिए निकाला, मैं धर्म के लिए हूं, और धर्म करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। हम और अपना कर्तव्य के मतलब ड्यूटी को करो और कुछ चिंता मात्र भी न करो। इसी प्रकार भगवती माता की ये देवी भागवत की कथा का सिद्धांत और मतलब शिक्षा प्रदान करते हैं कि हमेशा मां के प्रति कीजिए, बलि चढ़ाइएगा। और भगवती चंडिका का पूजा भी ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। दुर्गा माता का मां जो है, इसका एक बीज मंत्र में बोलना चाहती हूँ। आप लोग देखे होंगे कि जब भी कभी मैं रोज आता हूँ यहाँ पर 10-15 मिनट यहाँ बैठता हूँ यहाँ पर, और यहाँ बैठकर मैं थोड़ा सा स्टडी करता हूँ, एक आध दो पढ़ना पढ़ता हूँ, तो उसमें से मुझे बहुत ज्ञान मिल जाता है। तो आज की ज्ञान की बात ये है, ए शब्द आप लोग जानते ना, कभी कभी आदमी बात करे इधर आओ, तो माता जी का बीज मंत्र है ए। कभी कभी लोग बहुत बात करते हैं ना, सुनो हो, तो ए जो शब्द है ना, वर्ड है, वो है माता जी का बीज मंत्र। मुझे भी मालूम नहीं था, पेज में मार्क करें बेटा, आपको जरूर पढ़ना। तो किसी राक्षस ने अनजान में ए बोल दिया, दुर्गा माता प्रसन्न हो गई। नवरात्रि का समय था, तो और हम लोग पीजी में अगर ये बोल के बात करो, पिताजी अम्मा लोग बहुत कौन सी ऐसे बात करता है, करके भाई इसलिए मंत्र में बोले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, माता जी का मंत्र है। तो इस प्रकार कहते हैं सुशील ब्राह्मण देवता, आप कहते हैं प्राचीन समय की बात है सज्जनों,
कि माता जी का किसी कठिन कार्य को सिद्ध करने समय भगवती माता पूर्ति करते सब, अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। दुष्ट शत्रु, बहुत लोग हैं शत्रु, और मैंने जैसे पहले कहा भारी शत्रु तो है ही, भीतर भी दुश्मन। आप किसी को भरोसा न करो, विश्वास न कीजिएगा। कभी कभी आप अपना मित्र समझ करके लोगों को अपना पूरा बात बता दो, तुम्हारा पूरा डिटेल निकाल दी, जो वो तुम्हारे साथ में क्या कर रहे हैं, तो किसी के विश्वास करना अब का समय नहीं। यह भागवत, देवी भागवत में लिखे हुए वो शत्रु है तुम्हारा, और शत्रु का नाश स्वयं हो जाता है, आप का बना रहता है। और जो बोए तुहे काटा वाके बो फूल, काटा तो काटा रहे, फूल तो फूल रहे, काटा बन जाए त्रिशूल। तो एक कथा में हम लोग तो और साधु संत महात्मा कहे कि जो भी तुम्हें काटा बोए, मतलब काटा बोने का मतलब ये तुम्हारे खराबी करे तुम्हारे काम में, वाके वो फूल, तुम्हें जो बिगाड़े कोई, तुम्हें जो कोई गाली दे, अनुचित शब्द कहे, वाके वो फूल का मतलब है उसका तुम भलाई करो। काटा तो काटा रही भैया, और फूल त्रिशूल बन जाएगा भगवान। इसी भांति देवी भागवत की कथा के माध्यम से यह शिक्षा मिलता है कि दुर्गति को नाश करने वाली दुर्गा की पूजन करनी चाहिए। महान से महान पापी, चाहे जितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि नवरात्र व्रत कर ले, संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। नवरात्रि का व्रत बहुत विशेष फल है। अब आप लोग कितने लोग व्रत करते हो, बतलाना नहीं मुझसे। दिन भर निमक नहीं खाते हो, खाना भी नहीं चाहते। यहाँ पर एक देवी, मैं कहूंगा मेरी माता जी, हर साल अभी भी देखिए इतनी बूढ़ी होने के पश्चात में भी वो रोज व्रत रखती है माता जी का नाम। और पहले तो पूरा 9 दिन तक अम्मा फास्टिंग करते हुए व्रत रखती। इस साल से मैंने कहा अम्मा ने पूजा के बाद में आप थोड़ा सा पूजन कर। तो भक्तजनों, ऐसे लोग हैं दुनिया में आज भी जो व्रत धारण करते हैं, और व्रत करने से अनेक अनेक कहते हैं इस देवी भागवत की कथा में सज्जनों की, जो भी कोई इस माता का नवरात्र व्रत कर ले तो संपूर्ण पापों से उसका उद्धार हो जाता है। सभी प्रकार का पाप से वो छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं जो कोई और ये व्रत करते हैं। तो हो सके आप लोग रोज नहीं कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कर सको तो जरूर कर लो। 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3, 4 पहाड़ का व्रत होता है। एक सवेरे से लेकर 12 बजे तक, एक सवेरे से लेकर 12 बजे, एक सुबह से लेकर शाम सनसेट तक, एक सुबह से लेकर दूसरे दिन तक। तो यदि सको तो ठीक है, जो नहीं सके तो कोई बात नहीं। तो श्री भगवान व्यास जी महाराज बता रहे हैं जन्म जैसे कि महान से महान पापी भी इस नवरात्रि व्रत कर ले तो संपूर्ण पाप से उसका उद्धार हो जाता। प्राचीन समय की बात है, बहुत पुराना समय की बात है कि एक निर्धन वैश्य था। वैश्य का मतलब व्यापारी आदमी, बिजनेसमैन। वो बहुत गरीब हो गया था और वह बहुत दुखी था। राजन कौशल देश के किसी सज्जन ने उसका विवाह भी कर दिया था। कौशल देश जानते कहां है सज्जनों? कौशल्या मैया के पिताजी के नाम कौशल, अयोध्यापुरी की वासी में। तो कहते कौशल देश के किसी सज्जन ने उस वैश्य का विवाह करा दिया और उसके बहुत से बाल बच्चे हो गए, बहुत सारे संतान हो गए, पर उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी। उसका मन कभी नहीं भरता रहा, पेट कभी नहीं भरता रहा। उत्तम गुणों के कारण उसका नाम भी सुशील था। उत्तम गुण, सबका नाम का मतलब होता है। तो सुशील, सुशील का मतलब ही है उत्तम ज्ञान, जो बहुत शीलवान है, और उत्तम ज्ञान सुशील ऐसे रख दिया था। दरिद्रता के अत्यंत घबरा कर, दरिद्र जब आ जाता है लोगों के ऊपर बहुत घबरा जाते हैं हम लोग। दरिद्र लक्ष्मी माता के बहन का नाम है दरिद्र,
और जिनके घर में जाती तो वहां दरिद्र छा जाता सब और। अब जैसे हवन करते घर के भीतर ना धुआं से देखो सब और चला चला जाता। ऐसे दरिद्र है सब और चले जाते हैं। ऐसे दरिद्र है जो आदमी के घर के अंदर में पति पत्नी में सुमत नहीं है तो बाहर राजा के सामने रास्ता पर दरिद्र इंतजार करती है। और जैसे पति पत्नी में झगड़ा तो दरिद्र भीतर आ जाए और आकर फिर क्या करते हैं, बड़ा बड़ा एक घर सब नाश हो जाता है। बड़ा बड़ा एक घर परिवार सब कुछ समाप्त। लेकिन याद कीजिए कि जैसे ही पति और पत्नी में सुमत हो, यूनिटी हो, जहां सुमतता है तब पति नाना, यूनिटी हो सुमत हो वहां पर दरिद्र नहीं आएगी। लेकिन कौन? दरिद्र के बहन महालक्ष्मी माता का आगमन होता है और लक्ष्मी माता उनके घर में हमेशा रहती है। जिनके घर में पति पत्नी में सुमत है, जो कोई पति अपने पत्नी का हमेशा आदर मान सम्मान करते हुए तो अपने पत्नी को हमेशा इज्जत कीजिए, इज्जत दीजिएगा। ये हम लोग के संस्कार हम लोग के धर्म में बता रहे हैं। तो फिर देखो आपकी पत्नी सब काम संभालेगी। अभी हमारी पत्नी हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता। मैं पूजा पाठ करके जो कुछ है सब लाकर उसी देता सब वो चाहती है। अब हमारे घर में पुत्र बधू भी आ गई, हमारी बहू, वो सब चाहते हैं, हमें तो कुछ नहीं करना पड़ता, बस पूजन करो खराब। और यदि जरूरी है दो चार आना पैसा तो मांग लो भैया, मांग लेना चाहिए। तो इस प्रकार दरिद्र वहां नहीं रहेगी। तो फिर भंडार भरपूर रहेगा, हमेशा भरपूर रहेगा आपके घर में, अन्न से, धन से, सुख से, समृद्धि से, सब कुछ है आपके घर में भंडार भरपूर। और जितना भी कोई आपको देखकर जलन करे उतना और भगवान डाल देता है, भरपूर कर देता है। तो यदि कोई किसी के पास भरपूर हो उसको जीवन में, उसको देखकर अपने हृदय से जलन भाव निकाल दीजिएगा तो देखो आपके पास भी वो भंडार भरपूर होते रहेंगे। तो अन्नपूर्णा से भरपूर, परिवार में मान सम्मान आदर इज्जत से भरपूर हो जाओ। ये श्री देवी भागवत की कथा जो है इसमें से हम लोग अनेक एक एक शब्द में अनेक अनेक शिक्षा भरपूर है। और इसी प्रकार बहुत से और शांति नहीं होता था, तो शांति नहीं मिलता है। सज्जनों बहुत से लोगों के पास बहुत धन दौलत है लेकिन शांति नहीं। पैसा कौड़ी घर खजाना 10-10 घर 20-20 घर भाड़ा पे चले, अच्छा अच्छा मोटर गाड़ी, लेकिन फिर भी पूछो बोले शांति। तो शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग अच्छा ध्यान लगाकर कुछ करते नहीं। ध्यान अगर कुछ का मतलब पूजा का, पूजन में ध्यान नहीं, श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, तो ये सब तो मटेरियलिस्टिक वस्तु है जो यहीं पर रुक जाते हैं, साथ में नहीं जाता। लेकिन जो कुछ समय मिले जितना माता जी का नाम से शुभ कर्म करो, माता जी का नाम। और वो माता मैं बता रहा हूं, हमेशा मैं इसीलिए बता रहा हूं, हमारे लाइफ में भाई बंधु जो सुन रहे हो, अपने माता जी का हमेशा सेवा करते रहो। ये देवी भागवत की कथा में रामायण में हम लोग को रोज सिखाता है, अम्मा का अपना सेवा करो। सेवा का मतलब है माता जी को हमेशा उनसे प्यार करो, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाती है लेकिन हाँ मां नहीं मिलती। इसलिए गाकर लोग बता दिए सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब आप लोग बताइए, आप लोग में कितने लोगों के पास मां नहीं है? आप सोचते हो अगर आज भी आपकी अम्मा होता कितना अच्छा। तो जब लग है मां उनका सेवा करो, तो ये मां आपको सेवा करेगा। आप अपनी मां को सेवा करो और इस मां के ऊपर छोड़ दीजिएगा ये जगदम्बा भगवती माता जो है हम लोग का, ये आपको हमेशा बचा कर रखेगी। जो बोलती नहीं है उनकी आवाज हम लोग को कान में नहीं आता, लेकिन अगर सच्चा दिल से सुनोगे तो वो अपना हृदय के अंदर में मां हम लोग को बतलाती। और इसलिए इस देवी भागवत के माध्यम से हम लोग को बता रही है मां, और ये भी बता रही है कि हे भक्तजनों, शांति कब मिलेगा? उत्तम गुणों के कारण, और तभी शांति प्राप्त होगी। गुण, अच्छा अच्छा नॉलेज, एजुकेशन, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अब रोज आप आते हो, जितने लोग रोज थोड़ा थोड़ा जरूर सीखते हो, 1 घंटा में जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाते हो, आप अवश्य ले जाते हो। मैं भी ले जाता हूं, मैं भी सीखता हूं, मैं भी पढ़कर इसमें से सीख रहा हूं।
और शिक्षा सीखना चाहिए, क्योंकि मरते दम तक लोग शिक्षा की प्राप्ति करते हैं। अब सुशील ने कहा, ब्राह्मण देवदास, आप मुझ पर कृपा करके ये बताओ कि मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो। जब पूछे ब्राह्मण से, बिना पूछे आपको पंडित जी कभी बताएगा कुछ? नहीं बताएंगे, मैं भी नहीं बताता। अब यहाँ के बाद में हम उठते बैठते हैं, यदि कोई हमसे धार्मिक बात करे पूछे तो मैं बताता हूँ, नहीं तो नहीं बताता। तो कोई लोग नहीं बताएगा आपको, पूछिए तब बताएंगे, लेकिन पूछिए श्रद्धा से, तो संकट हो जाता है। अब कभी कभी हम लोग अपने बेटे लोग एक दूसरे से पूछते हैं, मैं भूल जाता हूँ, ये लोग मुझे बता देते हैं, और हम लोग एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, तो पूछते हैं, सत्संगत हो गया। आज ब्राह्मण से पूछा कि मेरे दरिद्रता कैसे दूर होगी। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे भोजन पाने के लिए सदा रोते रहते हैं, और संतान हो, वैश्य कहता है, लड़कन बच्चन के पास खाने के लिए कुछ है नहीं। अब बड़ा भारी व्यापारी था, कुछ नहीं रह गया। व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उस ब्राह्मण है वो बड़ी प्रसन्नता हो। प्रसन्नता होते हैं, खुशी लगते हैं। मुझे तो बहुत प्रसन्न लगता है यदि कोई पूछता कि मुझे बताओ ये कौन, किस कारण मेरा, क्या करने से मेरा ये दुख दूर होगा, तो बहुत खुशी लगता है कि किसी को बताना। आनंद लगता है कि किसी को आप जो सीखा, पढ़े लिखे, समय निकाल कर वो आप किसी को बतलाओ। तो ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने वैश्य से कहा कि हे वैश्य, तुम अब श्रेष्ठ नवरात्र व्रत करो, नवरात्रि का व्रत करो, नवरात्र, और इसमें भगवती जगदम्बा माता का पूजन कीजिए, हवन और ब्राह्मण का भोजन करना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने वाले, ये नवरात्रि के व्रत को हमेशा पालन जो करने वाला है वो ज्ञान और मोक्ष तक सुलभ हो जाता है। ज्ञान और मोक्ष, जीते जी मोक्ष मिल जाता है, छुटकारा मिल जाते हैं, आप फ्रीडम फील करोगे जिंदे रहते हुए। हम कभी कभी सोचते लोग हैं कि मरने के बाद में ही मुक्ति मिलता, नहीं भैया, जिंदे जी आप मुक्ति हो, मोक्ष मिल गया, छुटकारा मिल गया। अब देखिए बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं अपना बेटा बेटी का शादी जिम्मेवारी जो था हमने पूरा कर दिया, तो समझ रहा है कि मुक्ति मिल गया। और जिनका पास बच्चे अभी लोग हैं तो कहते भैया वो थोड़ा बाइंड है, अभी है, सरकार का विवाह होने के पश्चात में तब छुटकारा मिल गया। हम पूजन पाठ में सब मगन जाते हैं, लेकिन पहले कभी कभी ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं अभी मैं नहीं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पूजा पाठ नहीं जा सकता हूँ, जैसे हमारे लड़के बच्चे की हम शादी करें तब फिर हम रिटायर हो जाएगा और फिर देखो हमेशा पूजन करेंगे। उधर रिटायर सोचते हो और शरीर कहीं रिटायर हो गया तब क्या करिए? तो ये नहीं रिटायर भी तो हो जाता है। इसलिए कभी कल के ऊपर बात नहीं रखो कि ध्यान क्या करेगा परसों का, अब भी इसी समय। अब हम लोग में से किसी ने कल देखा नहीं, अभी देखें, बस इस समय जो अब भी है, इस समय को कभी खो नहीं। इस समय जो कुछ आप लोग और हम लोग सुन रहे हैं इसको हमेशा ध्यान करो। और बताते हैं कि नवरात्रि का व्रत करो, और जो कोई सच्चा दिल से ठान लेता हो अवश्य करो। मैं भी पीजी में जब था, रामनवमी में हम लोग 9 रोज व्रत करते रहे सीधे, अष्टमी में 8 रोज, और जब रामलीला होता रहा तो पूरा 10 रोज कुछ भी नहीं खाओ, मीठा वगैरह खा लो। और इस प्रकार जब भक्ति भाव से मन लग जाएगा तो आपको भूख भी नहीं लगेगा। इसी भांति इसमें भगवती जगदम्बा की पूजा, हवन बहुत आवश्यकता है। तो आप आखिरी दिन हम लोग हवन करेंगे या ना, सब लोग हो सके उस समय आप लोग व्रत धारण कीजिएगा और व्रत रखो। एक रोज एटलीस्ट एक रोज व्रत करो और बैठकर माँ के नाम से हवन करेंगे। माँ का कितने नाम है, सहस्त्र नाम का आहुतियां हम लोग अर्पण करेंगे माता जी के नाम से। भगवती जगदम्बा जी की पूजा और हमेशा करने लगी, और माता जी का पूजा करना होगा। इस व्रत के सर्वदा पालन करने से हमेशा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान बिना नर फेको,
जब ज्ञान नहीं, समझना हम लोग बस कुछ नहीं। और जैसे लोग बोलते हैं जिसके पास घर नहीं है उसको क्या बोलते हैं? होमलेस। और जिसके पास ज्ञान नहीं है तो भैया आप समझना, आप गोला पत्थर हो, जो लोग इधर से उधर ढगला दे, उधर से इधर ढगला दे। ज्ञान हो तो आपको कोई अनुचित शब्द नहीं कह सकेगा। ज्ञान है वास्तव में सबका बाप। अज्ञान को हटाओ। जैसे मैं हमेशा एक उदाहरण बताता हूँ ना लोगों से, कि जैसे दर्पण शीशा हो आपका मीरा, उसमें बहुत डरते हो तो चेहरा नहीं दिखाई देगा। उस मीरा के ऊपर, उस दर्पण के ऊपर जो मैला है उसको आप पोंछ दो, आपका चेहरा दिखाई देगा। बस ऐसे ही है, मन को साफ कर लो नवरात्रि व्रत करके। भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की वो वैश्व, और तब उन्हें जनक नंदनी सीता प्राप्त। सज्जनों, कौन? भगवान श्री राम जी ने राज्य से युक्त हो गए थे, उन्हें सीता का वियोग हो गया था, और उस समय किष्किंधा में उन्होंने ये व्रत किया था। श्री रामचंद्र भगवान ने भी 9 दिन तक व्रत किया। विश्वास कीजिए, 9 दिन नवरात्रि का व्रत भगवान श्री राम जी ने किए थे। और नवरात्र व्रत करके भगवती जगदम्बा की विधिवत उपासना की, और फिर श्री राम जी को सीता मां प्राप्त हुई। जो भी कोई व्रत करते हो उसको अच्छा पत्नी मिलते हैं। जो कोई कन्या मां दुर्गा का व्रत करते हैं तो उसको अच्छा धर्मात्मा पति मिलता है। व्यास जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर उस वैश्य ने उसे अपना गुरु बना लिया। जब भी कभी कोई आपको अच्छा बात बताए वो समझना आपका गुरु है। तो जैसे वैश्य ने को उस ब्राह्मण ने ज्ञान प्रदान किया, ये सुनते ही अपना गुरु बना लिया कि तुमने मुझे अंधकार से, अज्ञान से मुझे ज्ञान प्रदान किए। साथ ही माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की उसमें दीक्षा दिया, और फिर नवरात्र व्रत करके संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ उसने जप आरंभ कर दिया। जप, माता जी का नाम का जप, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे, ऐसे माता जी का व्रत का मंत्र को आरंभ कर दिया। और संयम पूर्वक, संयम का मतलब सब चीज का नियम और संयम कंट्रोल करके, भक्ति के साथ। और भक्ति के साथ में ये नहीं कि हम लोग हमेशा कभी बहुत से लोग ऐसे हैं, मैं तो बहुत देखा हूं, हमारे पीजी के लोग तो बड़े अच्छे, लेकिन क्योंकि जो माला जपते हैं, माला जपते जपते देखो सिमेट्री में चला जाइए से माला लेके, और बात करते रहिए, ऐसे धड़ाधड़ चलते रहिए। ऐसे नहीं किया जाता, वो बहुत इंसल्ट है, बहुत अपमान है हम लोग का माला का। तो कबीर जी ने कहा माला तो कर में फिरे, ये कर कहा, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, जीवा भीतर फिरे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मनवा तो चाहु दिशे फिरे, अब माइंड हम लोग इधर उधर भागे, ऐसा सुमिरन नाई, ऐसे भगवान का सुमिरन नहीं किया। अब आप कभी टीवी में देखते होंगे, मैं तो देखता हूँ बड़ा बड़ा विद्वान लोग, ये कुबरी जो है ना तर्जनी, इससे पूरा शंका चले और पूरा बातचीत करते रहिए। ऐसे नहीं, ये अंगली तो छुआना नहीं चाहिए। कभी मन करे आपको माला जप करना हो, ये उंगली बिल्कुल नहीं, बस यहाँ से ऐसे एक बार कहिए मन में, ये हटाइए। तो ऐसे मैंने देखा किया, आपको कुछ बता रहा हूं, इसलिए ये ऐसे भगवान का नाम तो न जपो, और माता का नाम पे जपना हो तो बस बैठ जाओ, श्रद्धा से उनके नाम लीजिए। ओम दुर्गाय नमः, दुर्गा माता के महामंत्र ओम दुम दुर्गाय नमः। और इसके अलावा बहुत मंत्र माता रानी का है। नवरात्र व्रत के संयम पूर्वक उत्तम भक्ति के साथ, और उस वैश्य ने जब आरंभ कर दिया माता जी का 9वें वर्ष, और फिर 9 दिन नहीं 9वें वर्ष 9th ईयर के नवरात्रि जब हुआ था, अंतिम हुए अष्टमी के दिन आधी रात 12 बजे रात के समय भगवती प्रकट हुई, सामने आई,
और उन्होंने उस वैश्य को अपने दर्शन दिया मां। साथ ही विविध प्रकार के वर देकर उसे कृत्य कृत्य किया, उसका तरंतार किया। तो माता रानी हम लोग को दर्शन देते हैं अवश्य। मैंने जैसे हमेशा बता रहा हूं, सबके मां इस देवी मां का रूप है। आप किसी भी कन्या को देखो, बच्चे लोग को ना, बच्ची लोग को, ये भी देवी माता का रूप है ऐसा। इसीलिए हम लोग के धर्म में कन्या को भी हम लोग खिलाते हैं, कन्या को प्रसाद खिलाते हैं, और कन्या को 9 कन्या को रखकर खिलाते हैं, और फिर एक लड़का को, वो लड़का जो बिठाते हैं वो भैरव बाबा के रूप में लोग माना गया। तो नवरात्रि में ऐसे किया जाता है, और जो करते हैं उनको बहुत लाभ होगा, लाभ अवश्य होगा। कभी कभी उसी समय, कभी कभी थोड़ी देर बाद, लेकिन जरूर होगा। हाथ जोड़ लीजिए। ओम श्रीमद्देवी भागवती तृतीय स्कंद समापतः रुआदि शक्ति भगवती देवी नव दुर्गा माता की जय। इसी प्रकार जरूर माता जी का ये कथा है, और इस देवी भागवत में कौरव पांडव की भी कथा है। इस देवी भागवत में प्रहलाद के साथ नारायण का युद्ध की कथा है, देवताओं के साथ दैत्य का युद्ध है, विष्णु भगवान को भृगु का श्राप जो मिला था, देवी माता की महिमा, अनेक चरित्र सब वर्णन है। अब हम सब लोग श्रद्धा से खड़े होएंगे और खड़े होकर माता रानी का आरती उतारेंगे। तो आप सब लोग बारी बारह माता जी का आरती ले, और आरती देवी भागवत माँ ये आदि शक्ति भगवती देवी नौ दुर्गा माता जय दिल के भरवादी तेरे भाई मैया तेरी यार ओ मैया भक्त जनों पर मैया भी बड़ी है भाई, भक्त जनों पर मैया भी बड़ी है भाई, बड़ी है भाई मैया भी बड़ी है भाई, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता।
बड़ा ही निर्मल नाता माता, बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता माता, बड़ा ही निर्मल नाता। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, चांदी ना सोना, चांदी ना सोना, जगदम्बे काली, जय दुर्गे खटकर वाली, ओ मैया
पार्वती पते हर हर महादेव। कभी लोग बैठ जाइए या खड़े रह जाइए जैसे इच्छा हो और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। मन में जो इच्छा हो या रख देते और जो इच्छा हो माता रानी से आप लोग प्रार्थना कीजिएगा, भगवती माँ से, और आप सबका मनोभाव दृष्टि और मन में जो इच्छा हो सब कार्य पूर्ति हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवं देवि। हे माता सर्वसुखी हो, हे माता सर्वसुखी हो। कोई ना हो तुम्हारी, कोई ना हो तुम्हारी, सब भक्ति भाव दिए थे, सब भक्ति भाव दिए थे, सत्यवाणी के भक्ति हो, याद शांति पृथ्वी शांति 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 वनस्पतयः शांति विद्युदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वागम शांति शांति सामा शांति। ओम शांति शांति शांति। सर्वकाम मंगल भवतु शांति। माता रानी के आशीर्वाद आप सबके परिवार में सदा रहे और सबको शांति प्रदान करे देवी दुर्गा माता। कल भी आप लोग समय निकाल कर आइए, अपना इष्ट मित्र परिवार को भी लेकर आ सकते हैं। और आज का भोजन श्रीमान श्रीमती आनंद किशोर के परिवार की ओर से है और आप लोग अवश्य भोजन करके जाइएगा। भोजन एक प्रसाद है, महाप्रसाद है माता रानी का, और इस प्रसाद को अवश्य स्वीकार करके जाइएगा। आज शुभ अवसर पर श्रीमान और श्रीमती आनंद किशोर जी ने 100 डॉलर धन इस शिव मंदिर के प्रति दान में अर्पण किए हैं। आपको हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। ताली बजाकर इस महान सज्जन को। और यहाँ पर दो लड़की लोग जो ना वहाँ पे उन दोनों को थोड़ा सा खड़ा करा दो। साइमन से स्टैंडर्ड आ जाओ यहाँ पे, ऐसे आओ, लेफ्ट राइट यहाँ खड़ा हो और नजदीक आओ और नजदीक यहाँ पर हाथ जोड़। बार बार दिन ये आए, 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 आपका जन्मदिन मुबारक हो। ये दोनों ट्विन से बिटिया? ओह अच्छा, और जबरदस्ती करते
भगवान बहुत आशीर्वाद दे। चलो अब यहाँ पर नीलेश महाराज आप लोग कीर्तन सुनाएंगे हमारे लाइव वेबकास्ट पर। आप जितने लोग सुन रहे हैं देवी भागवत की कथा, आपको भगवान का आशीर्वाद के साथ साथ देवी दुर्गा माता का कृपा हो। और यदि आप हमारे पड़ोसी में हो और रोज बैठ के ऑनलाइन में सुनते हो तो जरूर आ जाना, मैं जानता हूँ आप कौन है। चलिए, नजदीक में हो और आप लोग सुनते हो ना, ट्राई करो। अच्छा भैया, ट्राई करने का जरूर आ जाना, नाम नहीं लेगा वो आदमी। और इस घुमा दो इधर, नीलेश महाराज के द्वारा कीर्तन हो और सभी लोग बैठ कर कीर्तन गा। विचार रहे थे कि नहीं? मेरे अम्बे के कृपा से, मेरे अम्बे के कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे अम्बे के कृपा से सब काम हो रहा है। मेरे अम्बे के कृपा से माता
द्वार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। द्वार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। जमाना
दुर्गा मैया कहाँ चली भक्तन खोजे गली गली। 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 भक्तन खोजे गली गली। दुर्गा मैया कहाँ चली 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 भक्तन
जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। सबके दाता हो और भाग्य विधाता हो। सबके दाता हो और भाग्य विधाता हो। देवन के देवा हम दर्द दिखलाना। गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। बाबा कीर्तन में आना। तेरा रूप निराला है जगते प्रतिपाला है। तेरा रूप निराला है जग के प्रतिपाला है। अब हमको दर्द देना चरणों पे जाना। गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। नहीं वेद तेरा लाया बाबा मैं भटकत आया। तेरा लाया बाबा मैं भटकत आया। तेरा सर्वनिवास कहता मुझे भक्ति को वरदान। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। जय जय गणपति देवा बाबा कीर्तन में आना। बाबा कीर्तन में आना। बाबा कीर्तन में आना। जय हो।
Jadinya sama gue 2 jam.